व्यवस्था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AYN के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर आज हम पहुंचे हैं जो कि नरेंद्र सोनवाल जी का है। उनके वार्ड में आज एक स्पेशल इवेंट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आदिनाथ जो कि है कैंसर मेडिसिटी है, उनके द्वारा एक कैंप आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर जितने भी मरीज हैं उनको निःशुल्क यहाँ पर सेवाएं दी जा रही है। और इस कैंप का आयोजन पहले वार्ड नंबर 16 में किया जा चुका है भारती श्रीवास्तव जी के वार्ड के अंदर, लेकिन आज यहाँ पे लगा है। तो आज देखते हैं अंदर क्या इंतजाम हैं और साथ ही साथ जो लाभार्थियों को जो लाभ मिलने वाला है उसके बारे में जानते हैं। तो सर बताएं सर, किस तरह का ये पार्षद महोदय श्री नरेंद्र जी तोमर के सहयोग से ये निःशुल्क जाँच शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के अंदर सभी प्रकार की सामान्य जाँचें तो विशेष तौर पर कैंसर की जाँचों को प्राथमिकता दी गई है। जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। पेशेंट्स की सुविधा के लिए कैंसर का मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है। कैंसर के पेशेंट्स को इसमें से बाहर जाना पड़ता है, वो आदमी को जहाँ रखना होता है जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, और कैंसर का इलाज लंबा चलता है, व्यक्ति को बाहर जाने के लिए अपना भी साथ रखना होता है। इस सुविधा आधुनिक कैंसर मेडिसिटी ने दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। और उसी के तत्वाधान में आज एक विशेष कैंप भारत के 62 में पार्षद महोदय के सहयोग से आयोजित किया गया। सर, जिस तरह से ये मुहिम शुरू की गई है उसके तहत हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये अजमेर के सभी वार्डों में ये आने वाले समय में क्या ये कैंप लगाए जाएंगे या फिर सिर्फ आने तक सीमित है? बिल्कुल ठीक है, अजमेर के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगेगा और हम लोगों ने शुभारंभ भारती श्रीवास्तव जी के वार्षिक 16 से किया था। आज दूसरा कैंप है आज के 62 में। ऐसे हर हफ्ते 2 कैंप का आयोजन किया जाएगा और हमारी कोशिश ये है कि 2 महीने के अंदर हम अजमेर के सभी वार्डों में इस कैंप का आयोजन कर लोगों को जागरूकता दें, लोगों को कैंसर की अवेयरनेस हो कि अस्पताल में कैंसर की अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम नहीं है, उनको जानकारी हो कि अजमेर में चिकित्सा सुविधा। जैसा कि तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 16 के भारती श्रीवास्तव जी का 62 और वार्ड नंबर 62 जो कि नरेंद्र सोनवाल जी का है, वहाँ आज इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित शास्त्री जी। उनसे बात करके जानेंगे कि क्योंकि 80 वार्ड एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो कितने दिनों में इसको आयोजित करने का कार्यक्रम है, कैसे इसका योजना बनाई जाएगी। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है कि अजमेर शहर और उसके आसपास जितने भी गाँव स्थित हैं, अजमेर कंप्लीट संभाग को हम कवर कर रहे हैं। और इसमें हम चाहते हैं कि कोई भी कैंसर मरीज किसी भी तरह इलाज से वंचित ना रहे, शीघ्र अतिशीघ्र उसका उपचार शुरू हो जाए। कैंसर के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो उसका अर्ली स्टेज में डिटेक्शन है। कैंसर में अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक डिटेक्शन हो जाता है, तो उसका पूर्ण रूप से 100% उपचार संभव है। और आज जो हमारे राजस्थान की सरकार उसने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रखी है जिसमें पूरा निःशुल्क उपचार कैंसर के मरीज का हो जाता है। तो पहले जो लोगों को एक भ्रांति थी कि कैंसर का उपचार बहुत महंगा होता है, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कैंसर का उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। प्लस इन वार्ड वाइज जो हम ये जांच शिविर लगा रहे हैं, कैंसर जांच शिविर, इसका मूल उद्देश्य है कि पहली और दूसरी स्टेज में ही कैंसर का डिटेक्शन हो जाए। क्योंकि एक आम आदमी को पता नहीं चलता कि उसको कैंसर की बीमारी हो गई है, ठीक है, और जब तक उसको पता चलता है तब तक कई बार समय बहुत निकल चुका होता है और फिर उसके उपचार के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसा ना हो जाए और अजमेर शहर या अजमेर संभाग का कोई भी व्यक्ति कैंसर के उपचार में देरी के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो पाए, ऐसा ना हो, इसलिए हम वार्ड वाइज जा के इस तरह से कैंप लगाए। सर, जैसा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस कार्यक्रम को लेकर और कैंसर के प्रति लोग इतने जागरूक भी नहीं, क्योंकि एक भ्रांति ये भी है लोगों के मन में कि बहुत महंगा इलाज होता है, बहुत पैसा लगता है। तो ऐसे में उन लोगों को जागरूक करने के लिए आपकी ओर से क्या मैसेज? देखिए, कुछ भी हर व्यक्ति से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने अंदर हो रहा कोई भी ऐसा बदलाव जो कि सामान्य है, जैसे वजन तेजी से गिरना या वजन तेजी से बढ़ना,
शरीर में कोई गांठ नज़र आना, ठीक है, या मतलब यूरिन में ब्लड आना, या इस तरह की कोई भी एक चीज़ है उसको सामान्य न समझें और तुरंत उसकी जांच करवाने का प्रयास करें। हम हर वार्ड में पहुँच रहे हैं, तो आपको कोई भी किसी भी तरह की शिकायत है तो आप आकर पता करें। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने जांच से लेके उपचार कैंसर का सब कुछ निःशुल्क कर रखा है। तो आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो उसकी बिल्कुल आप चिंता ना करें। दूसरी बात ये है कि कई बार ये लोगों के डर में होता है, मतलब इस बात का भी डर होता है लोगों को कि मैं जांच कराऊंगा और कहीं कैंसर भी निकल जाए। तो भाई कैंसर जितनी जल्दी निकल जाएगा उतनी ही जल्दी उसका उपचार होगा, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर कैंसर पता चल जाता है तो आज मेडिकल साइंस ने इतना उन्नति कर ली है कि उसका 100% उपचार है और वो वापस कभी लौट के नहीं आए। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डिटेक्शन हो सके इसका प्रयास करें। बल्कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 40 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक महिला और पुरुष को साल भर में एक बार कैंसर की अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए, ठीक है। जो सामान्य टेस्ट हैं जिनसे कैंसर का एक अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, वो टेस्ट करवाने चाहिए जिससे कि फर्स्ट स्टेज में ही वो पकड़ में आ जाए तो आपका 100%। सर ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि जो लोग इस शिविर में भाग नहीं ले पा रहे हैं या किसी कारणवश वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो क्या वार्ड में एक दिन के लिए ही कैंप आयोजित किया जाना है या इसके अलावा भी वो दूसरे रास्ते से आपसे? देखिए, वार्ड वाइज कैंप तो एक ही दिन के हैं क्योंकि 80 वार्ड है अजमेर नगर निगम में और हमें 80 वार्ड में पहुँचना है। इसके अलावा हमारा जो लक्ष्य है वो पूरे संभाग को कवर करना है। तो इसके साथ पैरेलली गाँव में अभी कैंप शुरू हो रहे हैं। 1 मार्च से सब गाँवों में जाके पंचायत स्तर पर भी कैंप होने शुरू होंगे। तो कैंप तो एक ही दिन का हो पाएगा, मगर जो व्यक्ति यहाँ पहुँच नहीं पाता वो जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है, आदिनाथ कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें चाचेवास में कभी भी आ सकता है। साथ ही साथ जनान अस्पताल JLN अस्पताल के पास भी हमारा एक सेंटर है OPD जिसमें भी जांच की और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। तो कहीं पर भी अजमेर में पटेल मैदान के पास तो बिल्कुल अजमेर सेंटर है, चाचेवास में है, तो कहीं पर भी आप आकर अगर यहाँ आप कैंप में आ पाए तो आप वहाँ आकर अपनी जाँच करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं अमित शास्त्री जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है जिसके तहत 80 वार्डों के अंदर ये काम किया जाना है और 80 वार्डों के अंदर पहुंच करके पार्षदों के साथ में उनके साथ आयोजित करना है ये कैंप। इसके अंतर्गत जो लाभार्थी हैं, जो मरीज हैं, उनको इस कार्यक्रम से लाभ मिलेगा और वो कैंसर से निजात पा सकते हैं। इस वार्ड के जो पार्षद हैं नरेंद्र तुलवाल जी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या इनकी आगे की योजना है और क्या रणनीति, क्योंकि यहाँ के वार्ड के जो निवासी हैं वो उनको ये लाभ मिलने वाला है। तो किस तरह से इस चीज़ के बारे में देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एवं खास। बताइए सर किस तरह से आपने इसकी व्यवस्था की, क्या योजना है? जैसा कि मेरे पास कॉल आया और सूचना मिली कि ऐसा कैंप है, तो मुझे खुद ने मैंने सहयोग करके आपसे कहा कि आप कैंप रखिए मेरे वार्ड में। तो इस कैंप का कि इस गंभीर बीमारी जो कैंसर है उसको सभी का सोचना है कि इसका इलाज संभव नहीं है। अगर नई चिकित्सा पद्धति के साथ में, नए उपचारों के साथ में, डॉक्टर के परामर्श के साथ में अगर उपचार लिया जाए तो कैंसर का उपचार भी संभव है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अजमेर में आदिनाथ जो कैंसर का हॉस्पिटल है वो वहाँ पर बड़े ही अनुभवी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। उनकी देखरेख में कैंप रखा गया है। तो मैं मेरे क्षेत्रवासी और अजमेर वासियों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम का कि इस कैंप आप पूरे शहर में कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे कर रहे हैं। मेरे आज वार्ड में शिव मंदिर में कैंप है, तो यहाँ आसपास के सभी क्षेत्रों से और मेरे वार्ड में सभी पब्लिक यहाँ आई हुई है दैनिक उपचार के लिए। विशेषकर कैंप की ये खास बात रही है कि आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए जो भी सरकार के उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का जो प्रावधान है, उस योजना के तहत यहाँ कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कैंप शुरू हो चुका है। धन्यवाद देना चाहूँगा। सर जैसा कि वार्ड नंबर 16 भारतीय श्रीवास्तव जी का चुना गया और दूसरा वार्ड आपका रखा गया, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने वाली है कि जहाँ लोग आज के दौर में धार्मिक यात्रा करते हैं धर्म और पुण्य कमाने के लिए, तो वो भी एक आप एक संदेश देना चाहेंगे कि बाकी वार्ड वासियों को
जो बाकी के पार्षद हैं, ताकि वो भी अपनी इस परियोजना का फायदा लें और उनके लाभार्थियों को लाभ मिले। देखिए, जिस दिन से मैं चुनाव जीता हूँ, जीतने के बाद मेरा नर सेवा, नारायण सेवा और गौ सेवा प्रमुख धर्म के आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। सेवा ही समर्पण मेरा उद्देश्य रहा है जीवन का, और मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, और मैं सभी पार्षदों से आग्रह करता हूँ अजमेर शहर के, और आपने जो पहल शुरू की है, आपकी टीम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस कैंप को नगर निगम अजमेर में ही नहीं, आसपास के जो गांव पंचायत समिति आ रही है, हर पंचायत तक लेके जाइएगा, क्योंकि ये बीमारी बड़ी गंभीर है। कि हम देखेगा कि मेरे पार्षद बनने के बाद में मैंने बहुत सारे कैंप किए हैं, तो कैंप एक माध्यम बनता है कि आप किसी को आमंत्रित करते हैं और समस्या के समाधान के लिए, तो समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा है। उसी तरह बीमारियों के निस्तारण के लिए जो डॉक्टर्स हमारी टीम उपस्थित है, और उसके कारण ही हम लोग काम कर पाएंगे और कैंसर जैसी लाचार गंभीर बीमारी पर उपचार पा पाएंगे। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अधिक से अधिक कैंप का लाभ उठाएं। पूरे शहर में जहां भी ये कैंप किए जाएंगे, उन कैंप का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं।